कीमती वक्त है, समर्पित भाव से हम गुरुओं के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो, बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। जो कहीं नहीं मिल सकता वो यहाँ मिलता है। यदि भाग्य बदलना है तो आकर के समर्पित भाव से गुरुओं के चरणों में वंदन करो, शब्द सुनो, यही जीवन में परिवर्तन लाएगा। होली परिवर्तन का प्रतीक है कि होली में प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो सत्संग संतों ने होली के टाइम इसलिए रखा है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं है, परिवर्तन के लिए है कि जीवन में बदलाव आए। यदि परमात्मा ने कोई टेढ़ी कलम चलाई है तो आप सत्संग में बैठेंगे, नमन करेंगे, संतों को वंदन करेंगे तो प्रभु की कृपा से वो टेढ़ी कलम भी सीधी हो जाती है। जो कहीं नहीं मिलता, कहीं प्राप्त नहीं होता, वो संतों को वंदन करने से प्राप्त होता है। लाख खुशियाँ पातशाइयाँ जे सतगुरु नदर करे। सदगुरुओं के चरणों में आप बैठते हैं तो सदगुरु अपनी कृपा की दृष्टि डालता है। और जब उसकी कृपा की दृष्टि पड़ती है तो उल्टी लकीरें भी सीधी हो जाती हैं। संसार में 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो सबको चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सत्संग में क्यों जाए। सत्संग में तो जाए जिनको भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। जिनको न भक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, उसे सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन याद रखना 3 चीजें सबको चाहिए। सुख सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए और समृद्धि सबको चाहिए। आरती में भी आप बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे। और ये 3 चीजों का वास कहाँ होता है? गुरुओं के चरणों में। गुरुओं के 3 सेवक हैं, सुख, शांति और समृद्धि। जब आप गुरुओं को नमन करते हैं, वंदन करते हैं तो गुरु महाराज आज्ञा देते हैं और सुख शांति समृद्धि आपके घर पे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो सत्संग में जब हाजिरी लगती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक संत, एक साधक किसी के घर में गए भिक्षा के लिए। पहले नियम था कि संत घर घर भिक्षा मांगते थे। पहले शिक्षा, फिर भिक्षा, फिर दीक्षा। संत ऐसे नहीं मिलता था। व्यक्ति पहले उसको गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, फिर उससे भिक्षा मंगवाई जाती थी, फिर इसके बाद उसको दीक्षा दी जाती थी, तब वो संत बनता था। उसको अच्छी तरह तराशा जाता था। हम गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल में बहुत बड़ी संपदा थी। नियम था कि जिसने संन्यास लेना उसको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा जिस गुरुकुल में इतनी बड़ी संपदा है वहाँ भिक्षा की क्या आवश्यकता है। लेकिन नियम था गुरु का कि घर घर में जाके भिक्षा मांग के लाना है। और भिक्षा में क्या मांगना? रोटी। किसी से पैसा नहीं, रोटी मांग के खाओ और आकर के आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों को भी खिलाओ। हम 5 लोग एक दिन भिक्षा के लिए मांगना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है मांगना। मांगन गए, सोमर गए, दिन भर पूरे गली में घूमते रहे, मांगने की हिम्मत न हो। जब भूख लगी तो मजबूरी में मांगना पड़ा। एक सेठ जी अपने तख्त पर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जाकर के सत साहब राम राम कहा। सेठ जी ने अखबार उठाया, नीचे से ऊपर तक देखा। सेठ जी भूख लगी है, कुछ रोटी हम लोगों को खिला दो, कुछ हमारे आश्रम के लिए दे दो। एकदम उन्होंने कहा हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? कमा के क्यों नहीं खाते? अब उसका जवाब क्या हो सकता था? मैंने कहा सेठ जी शायद हम इसलिए मांग रहे हैं कि मेरा मर जाएगा मान और तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। मांगने से अभिमान अहंकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़े। एक दरवाजा खटखटाया, एक माई निकली, बड़े प्यार से माँ ने कहा बैठ जाओ, भोजन करना, बैठ जाओ। बड़ी खुशी, बैठ गए भोजन के लिए। जब भोजन आया, सब्जी रोटी रखी सामने और पहला ग्रास उठाया तो सब्जी में इतना नमक था कि लगता था कि नमक से ही सब्जी बनी हुई है। तुरंत अचानक मुँह से निकला माई कि सब्जी में तो नमक बहुत है। उसने बड़ी प्यारी बात कही, आज तक वो मुझे हर वक्त याद रहती है। उसने बड़े प्यार से कहा बेटा यदि बाबा ही बनना है तो नमक का स्वाद लेना छोड़ दे। बाबा ही बनना है तो नमक का स्वाद लेना छोड़ दे। तब व्यक्ति संत बनता था, तब संन्यास लेता।
और जब साधु किसी घर में कुछ लेके आता है, भिक्षा करके आता है, तीनों समझना कि आपको खा के जा रहा है, आपको कुछ न कुछ दे के जा रहा है, और ऐसा देता है कि आपको पता चलता नहीं, दे के जाता है। संत किसी के घर में भोजन किए, चलने लगे तो बोले बेटा तुम मेरे से कुछ मांग लो। तो ऊपर से नीचे तक देखा कि जिसके कपड़े में जेब भी नहीं है वो कह रहा मुझसे कुछ मांग लो। उसने बड़े प्रेम से कहा बाबा तेरे से क्या मांगू, तुझे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैं ही तुझे कुछ न कुछ दे दूँ। बाबा ने कहा बेटा तुम तो मेरा सामान देख रहा है, सामान के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरी जबान में है, वाणी में है, कुछ ले ले। फिर भी समझ में नहीं आया। संत बोलते हैं लेकिन जल्दी से समझ में आता नहीं, कुछ ले ले। बोले बेटा तू मेरा, बाबा तू मेरा हाथ देख दे। तो साधु तो किसी का हाथ देखता नहीं, साधु क्या देखता है, साधु तो मस्तिष्क की रेखाओं को देख लेता है कि परमात्मा ने कैसी कलम चलाई है। बोले बेटा मैं तेरे मस्तिष्क की रेखाओं को देख रहा हूँ, तेरा जीवन अभाव में ही बीता ऐसे बीत जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। बोले बाबा चलो मेरा जीवन तो बीत गया, मेरा एक बेटा है उसका भाग्य देख लो। बोले तेरी रोटी खाई तो ला उसका भी भाग्य देख लूँगा। बेटे को बुलाया, बाबा ने देखा, बाबा ने कहा तेरा भाग्य तो खराब है, तेरे बेटे का भी भाग्य खराब है, कुछ भी नहीं है इसके भाग्य। ये पूरे दिन परिश्रम करेगा, 24 घंटे भी मेहनत करेगा तो इसके जेब में केवल 5 रुपये होगा, और घर में एक गाय होगी, इसके अलावा पूरी जिंदगी में इसके पास कुछ नहीं होगा। बाबा के चरणों में पड़ गया, बाबा कुछ तो उपाय बताओ। बाबा ने कोई पूजा नहीं बताया, कोई अनुष्ठान नहीं बताया। बाबा ने कहा बेटा यदि भाग्य बदलना है तो एक काम करना, अपने बेटे को सत्संग में जरूर भेजना। सत्संग में जाएगा तो भाग्य बदल जाएगा, और जो जो सत्संग में गए हैं, सेवा किए हैं, उनका भाग्य अवश्य बदला है। कल तक जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था वो न जाने आज क्या से क्या हो गए। ये सत्संग की कृपा है, गुरु की कृपा है। बोले बेटा सत्संग में जरूर भेजना तो भाग्य बदल जाएगा। बाप मरते वक्त बेटे को बुलाया, बेटा मेरा भाग्य तो खराब था, तेरा भी है, मैं ऐसा बाप हूं कि तुझे कुछ दे के जा नहीं सकता, लेकिन एक वचन दे बेटा, कितना भी काम हो, कितने भी जरूरी काम हो, रोटी हो ना हो, लेकिन कहीं पता चल जाए कि संत महात्मा आए हैं, सत्संग हो रहा है तो वहाँ जरूर जाना, सब काम छोड़ के जाना। बाप मर गया, बेटे को याद रहा, 24 घंटे परिश्रम करता, जेब में 5 रुपया, घर में एक गाय। एक दिन पता चला कि संत लोग आए हुए हैं, सत्संग हो रहा है, बाप की बात याद आई, सत्संग में आकर के सबके सामने बैठ गए। बाबा जी बोल रहे हैं, बाबा जी की बार बार दृष्टि उसके मस्तिष्क की रेखाओं पर जा रही है। बाबा की गुरु वाणी, बाबा को गुरु की वाणी याद आई, लाख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे, प्रभु कैसी कलम चलाई है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा ने बुलाया, बोले बेटा तेरे जेब में क्या है? बोले बाबा 5 रुपया है। बोले बेटा आज 5 रुपया सत्संग में चढ़ा। बड़ा घबराया कि पूंजी है केवल 5 रुपये, घर में अन्न नहीं, और बाबा कह रहा है सत्संग में चढ़ा दो। साधु कुछ कहता तो उसके पीछे कुछ न कुछ शब्द जरूर होता, याद रखना। कितने जेब में नोट हो व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, लेकिन उसके पास तो केवल 5 रुपये। बड़ी हिम्मत जुटाई, 5 रुपया निकाल करके बाबा को चढ़ा दिया। बाबा ने कहा बेटा मैं क्या करूँगा, इसका प्रसाद बांट दे। जो भंडारा करता प्रसाद बांटता, याद रखना उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। बोले प्रसाद बांट दे, प्रसाद बांट दिया। दूसरे दिन फिर आया, बाबा ने कहा तेरे पास क्या है? बोले बाबा कुछ नहीं, घर में एक गाय है। बोले गाय बेच दे, आज भी ला प्रसाद बांट दिया। सोचा पैसे भी ले लिया, गाय भी बिकवा दी, आज भी प्रसाद बंटवा दिया, देखो क्या होता है। तीसरे दिन फिर आया, बाबा ने कहा आज क्या है तेरे जेब में? अरे बोले बाबा वही है, 5 रुपया है, घर में गाय भी बंधी। बोले तूने तो बेच दिया था। अरे बोले बाबा क्या करूं, मैं सुबह सो के उठा था, एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पर खड़ा था, 5 रुपया और गाय लेकर के। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो 5 रुपया भी छोड़ गया, गाय भी छोड़ गया, चला गया। अब भी मेरे पास हुई है। बाबा ने कहा आज भी बेच दे, ला प्रसाद बांट दे। 7 दिन तक बाबा रहे, सत्संग किया, 7 दिन तक उसकी गाय बिकवाते रहे, उसका 5 रुपया ला के प्रसाद बंटवाते रहे। 7वें दिन जब बाबा सोने गए तो उनके सामने परमात्मा प्रकट हुए।
वो भाग्य विधाता प्रकट हुआ। भाग्य विधाता ने कहा बाबा मैं तेरे से बड़ा दुखी हूँ। बाबा ने कहा मेरी पूजा पाठ में कोई कमी है, मेरी साधुता में कमी है, जो आप मुझसे अप्रसन्न हैं। बोले नहीं तेरी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, तेरी साधुता में कोई कमी नहीं, लेकिन जो तू 5 रुपया गाय बिकवा के रोज प्रसाद बंटवा रहा है, लंगर करवा रहा है, जानता उसके भाग्य को किसने लिखा? मैंने लिखा है। दुनिया सो रही होती है और मैं उसके दरवाजे पे 5 रुपया गाय लेके खड़ा रहता हूँ। सब सो रहे होते हैं। रोज मैं 7 दिन से ड्यूटी दे रहा हूँ। बाबा ने कहा तो आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। बोले क्यों? बोले जब मैं सत्संग करता हूँ तो आके मेरे आगे बैठता है, और जब मेरी बार दृष्टि उसके मस्तिष्क की रेखाओं पर जाती, उसका भाग्य देखता हूँ, तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। जब गुरुओं को नमन करते हो, वंदन करते हो, कोई टेढ़ी कलम चली है तो गुरु आपके लिए अरदास करता, प्रार्थना करता हो, देख नहीं सकता आपको दुखी। कितनी मेहर, कितनी कृपा वो बरसाता है। भगवान ने कहा बाबा फिर क्या करूं? बाबा ने कहा आपका आना जाना बंद हो जाए और मैं भी आनंद से भजन में मस्त रहूं, ऐसा उपाय करो। बोले क्या करूं? बाबा ने कहा उस 5 के आगे 5 जीरो और बढ़ा दो। 5 के आगे 5 जीरो और बढ़ा दो। भगवान को बढ़ाना पड़ा तो गुरुओं को नमन करोगे, वंदन करोगे तो जरूर जीरो बढ़ेगा, जरूर जीरो बढ़ेगा, कई जीरो बढ़ेंगे। यहाँ पे आप सब वंदन करें, नमन करें, शब्द बाणी सुने, संतों का आशीर्वाद लें, तो जीवन में जो भी आप कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे जीरो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो आप सब को होली की शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। ये परमात्मा ने कोई टेढ़ी कलम चढ़ाई है। सदगुरु के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है, शीशा तो वही पुराना है, तस्वीर बदलती जाती है। तो गुरु के चरणों में नमन करोगे तो जीवन की तस्वीर अवश्य बदलेगी। इन्हीं शब्दों के द्वारा आप सबकी मंगलमयी कामना करता हुआ मैं अपने बारे को विराम दूंगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।